हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमपी पटवारी में जो एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर और उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो हम एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। सारा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपके क्वेश्चन के अनुसार। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना हो तो आप कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर आएगा F11। F11 है तो इसकी शॉर्टकट की होती है। अब बोलोगे सर जी चार्ट क्या होता है? तो मैं आपको चार्ट की डेफिनेशन बताता हूं। किसी भी अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को किसी भी इमेज के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना चार्ट कहलाता है। ओके, या कि फिर मैं बोल सकता हूं किसी भी न्यूमेरिकल डेटा या अल्फाबेटिक डेटा को किसी भी ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। ओके, यदि हम एक्सेल में कोई डेटा बनाते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो हमारा एक चार्ट बनकर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेंज का उच्चतम मान कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है। इन कौन सा फॉर्मूला है जो हम उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं? उच्चतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या कहलाता है? जैसे कि मैंने एक वैल्यू लिखा जिसमें 10, 12, 14, 18 और 20 है। ओके, अब इन सभी को सिलेक्ट करूंगा और मेरे को हाईएस्ट वैल्यू देखना है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। तो इसमें कौन सा मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? मैक्स फंक्शन लगाऊंगा। ओके, और मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, F10 में कॉलम और रो है, इसका मतलब ये होता है कि F10 सेल का नाम है। ओके, F10 क्या है बेटा? सेल का नाम है। तो यहां से जो F होता है वो कॉलम होता है, जो 10 होती है वो रो होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। A1 A1 कॉलम B5 में कितने सेल होंगे? तो इसका आंसर आएगा 10। अब ये कैसे होंगे मैं आपको सेल के रूप में बताता हूं कि कैसे क्या होते हैं। तो सेल में आपको यहां से रेफरेंस वैल्यू दी जाती है और रेफरेंस वैल्यू में अलग अलग मान होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं, जो मैं आपको एक्सेल में प्रैक्टिकल रूप में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? यदि आपने एक्सेल में 3 से सीट या और अधिक सीट करते हैं तो एक सीट से दूसरी सीट में कैसे जंप करेंगे उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज अप। ओके, हम एक सेल जब ओपन करते हैं एक्सेल सीट तो उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं और सीट हम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यदि पहली सीट में हूं मैं और एक्सेल की सेकंड सीट में जाना है तो आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो सेकंड सीट में चले जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की हाइट और विड्थ को किसमें मापा जाता है? तो इसका आंसर है इंच, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इंच होता है। यदि हम इसकी मेजरमेंट यूनिट बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल जाएगी। कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर ये ऑप्शन से मेरे को वीडियो समझ में नहीं आती है। तो यदि बेटा आप कंप्यूटर नहीं चलाए हो तो आपको समझ में कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो स्टूडेंट को समझ में आता है जो कंप्यूटर एकदम चलाए हैं, सीखे हैं। यदि आपको एक्सेल सीखना हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं एक A to Z एक्सेल आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला दशमलव संख्या को इंटीजर्स में परिवर्तित करता है? यहां पर यह है कि दशमलव संख्या को, जैसे मैंने लिखा 16.5, तो यहां पर जो 0.5 है उसको अलग कर देगा। कौन? इंटीजर्स। मैं लगाऊंगा इक्वल इन INT का फुल फॉर्म होता है इंटीजर्स, तो इक्वल INT, कोष्टक ओपन करूंगा 16.5 और कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो उसका आंसर आएगा 16। ओके, तो यहाँ पर इंटीजर्स वैल्यू में क्या कर देता है बेटा? परिवर्तन कर देता है। एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, CPCT में पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें आप देखते चलना, कॉन्सेप्ट एकदम मैं क्लियर करते चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल सीट पर जनवरी से दिसंबर तक के महीने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसमें ऑटोफिल होता है। अब बोलोगे सर ऑटोफिल कैसे होता है? आप एक्सेल में जनवरी लिखोगे, जनवरी लिखने के बाद आप जैसे ही ड्रैग कर दोगे तो वहां से 12 सेल में ड्रैग करोगे तो जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे महीनों के नाम आ जाएंगे। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? सेल फॉर्मेट,
आप किसी भी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हो, बोले तो यदि किसी सेल में कोई डेटा लिखा है, उस सेल के डेटा को कलर देना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो आप कंट्रोल+1 प्रेस करोगे तो आपका फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से उस सेल के अंदर के डेटा को चेंजेस कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं? तो इसका आंसर आएगा इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? यदि आपने एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाया है तो उसके पहले आपको इक्वल का निशान लगाना ही पड़ेगा। यदि आपने इक्वल का निशान नहीं लगाया तो आपके द्वारा जो एक्सेल में फॉर्मूला लगाया गया है एकदम वो रॉन्ग होगा। ओके, ये क्वेश्चन आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट वर्कशीट का ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर आएगा व्यू मेन्यू में। अच्छा, स्प्लिट वर्कशीट का मतलब क्या होता है? किसी एक वर्कशीट के दो अलग अलग भाग करना वर्क स्प्लिट वर्कशीट कहलाता है। इसमें होता क्या है कि आप एक ही वर्कशीट के दो भाग कर दोगे और दोनों भाग में बराबर बराबर वर्क कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन, और जो स्प्लिट का ऑप्शन होता है वो एमएस एक्सेल में व्यू मेन्यू में उपलब्ध होता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा मोड। ठीक है ना, इसमें आपको रिमाइंडर निकल जाएगा। आपने पढ़ा होगा शेषफल, भाज्य, भागफल, ये सारी चीजें निकलती हैं अपने एक्सेल के अनुसार। ओके, जैसा आप फॉर्मूला लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करता हूं 13वां क्वेश्चन, प्रीव्यू सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा बेटा Shift+Tab होती है। यहाँ पर 4 शॉर्टकट की हैं, चारों शॉर्टकट की के अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Ctrl+F3 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आता है नेम मैनेज से, मतलब आप नेम को मैनेज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? आप जब भी एक्सेल शीट को ओपन करते हो तो वहां पर 3 एक्सेल शीट आती हैं। ओके, यदि मेरे को एक्सेल शीट का नाम चेंज करना है तो मैं Ctrl+F3 प्रेस करूंगा तो आपकी जो एक्सेल शीट रहेगी उसका नाम आसानी से चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, जब एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ये इसका आंसर है। आप कॉपी चेंज करोगे तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा बल्कि रो और कॉलम की संख्या जरूर बदल जाएंगी। ओके, तो ये आपका आंसर होता है। जितने भी कॉन्सेप्ट मेरे से बन रहे मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, आप केवल कॉन्सेप्ट समझना, आंसर आपको मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि एक्सेल में A4 मतलब सेल का नाम है A4, यदि एक सेल में 2 वैल्यू लिखेंगी, A5 में 4 लिखेंगे तो A6, 7 और 8 का मान क्या होगा? ये बोलना चाहता है कि जो ऑटो फिल की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। यदि मैं एक सेल में 2 लिखा, उस सेल के नीचे 4 लिखा और फिर दोनों सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो हमको इनके मध्य में 2-2 का अंतर आ जाएगा। जैसे 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2। अगले सेल में 6 होगा, अगले सेल में 8 होगा, अगले सेल में 10 होगा, और आपको यहाँ पर सी में ऑप्शन दिख रहा है 6, 8 और 10। ओके, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं एक्सेल में कि आप बोलो मत। आप एक एक करके देखते चलना, सारी चीजें आपको एकदम सरल भाषा में समझ में जाएंगी। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में हैज नेम एरर का क्या मतलब होता है? हैज नेम का मतलब होता है फॉर्मूला जो होता है वो एरर होता है। इसका मतलब क्या होता है? यदि आपने इक्वल सम लगाया, मतलब सम क्या होता है? जोड़ना। यदि आपने सम की स्पेलिंग गलत लिखी, सम की स्पेलिंग एक्चुअली में होती है SUM और आपने लिख दिया SAM, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे और एंटर करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा हैज नेम। हैज नेम का मतलब क्या होगा बेटा? फॉर्मूला एरर। जो आपके द्वारा फॉर्मूला लिखा गया है वो फॉर्मूला गलत लिखा गया है, कृपया कर इस फॉर्मूले को सुधार लें, ये आपको एरर बताएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फॉर्मूले से पहले इक्वल न लगाने पर क्या होगा? इसका सीधा आंसर आएगा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाओगे उसके पहले आपको इक्वल का निशान लगाना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19, एमएस एक्सेल में पहली रो और पहले कॉलम का एड्रेस होता है बेटा A1। क्यों होता है? क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था कि किसी भी एक्सेल शीट में कॉलम को अल्फाबेटिक से प्रदर्शित करते हैं और रो को नंबर से प्रदर्शित करते हैं।
तो पहला कॉलम का नाम है ए और पहली रो का नाम है 1, तो जो अपना सेल होगा उसका आंसर आएगा A1। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में XLS का सही रूप क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके, एक्सेल स्प्रेडशीट। यदि आपको ऑप्शन में समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप बताना, मैं बकायदा एक वीडियो बनाऊंगा और इसकी थ्योरी वीडियो मैंने आपको CPCT में अपलोड किया है। अब ये CPCT क्या है, इसके लिए मैं आप मेरे YouTube चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाइएगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें करीबन मैंने 52 वीडियो अपलोड करके रखा है। उसमें आपको एक एक वीडियो थ्योरी कल की मिल जाएगी जो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन का सही रूप क्या है? तो सम फंक्शन मैं बताता हूं, आप एक्सेल में बहुत ही प्रकार से फॉर्मूले यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, ए में सम A1 B1 कोष्टक बंद एंटर। दूसरा क्या है, सम A1 सेमीकोलन B1। इन दोनों में सम निकल के आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है, इसका आंसर A एंड B दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि दोनों फंक्शन काम करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर काम करने के थोड़ा से तरीके ये चेंज होंगे कि जो सम है A1 में यदि 2 लिखा है और B1 में 4 लिखा है तो दोनों का योग कितना आएगा बेटा? 2 + 4 = 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर A1 रेफरेंस B1 और यदि यहीं पर A1 सेमीकोलन B8 लिखा होता तो A1 से लेके B8 तक जितने भी वैल्यू होते सबका योग कर देता। ओके, और जो बी ऑप्शन है उसको बोला जाता है रेफरेंस सेल। क्या बोला जाता है बेटा? रेफरेंस सेल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आप एक एक करके समझते चलो और आप कॉपी और पेन बैठ के लिखा करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो सीधी बात है Ctrl+A। आप Ctrl+A को जैसे ही सिलेक्ट करोगे पूरी सीट का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और आप एक साथ उसकी फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 23, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार की गई सीट किस फॉर्मेट में सेव होती है? तो इसका आंसर आएगा .xls। लेकिन आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि जो .xls होता है वो 2007 जो वर्जन होता है एक्सेल का उसके पहले का एक्सटेंशन कोड है, लेकिन 2007 से लेके अभी तक जो एक्सेल के वर्जन है उसका जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .xlx होता है। ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है ना? तो एक्सेल के 2 एक्सटेंशन कोड होते हैं, एक होता है .xls 2007 के पहले वाले वर्जन, और जो 2007 से अब तक है उसका जो एक्सटेंशन कोड होगा बेटा वो होगा .xlsx। ये चीज का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डेट डालने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि आप जिस सेल को सिलेक्ट किए हैं उस सेल में यदि डेट लिखना है तो आप क्या करोगे? तो एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+सेमीकोलन। ओके, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा बेटा? डेट आ जाएगी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो तथा कॉलम और कॉलम को रो में बदलने का फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा ट्रांसपोज। इसका आंसर आएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? यदि कोई चीज एक्सेल कॉलम में है तो वो रो में हो जाती है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा 26 में क्या है कि मोड 32 से क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा 1। ओके, इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।